अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर मीर। आज आप लोगों को इल्म आलम के चैनल पे क्रिप्टो के पेपर वॉलेट्स क्या होते हैं, आप लोग किस तरह से उनको साइन अप कर सकते हैं और किस तरह से इन पेपर वॉलेट्स के ऊपर आप लोग अपनी क्रिप्टो करेंसीज को सेव कर सकते हैं, उसके बारे में प्रॉपरली मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। उसके अलावा अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हैं क्रिप्टो के पेपर वॉलेट्स के बारे में, तो क्रिप्टो के वॉलेट्स आप लोगों को बताया कि कुछ क्रिप्टो के वॉलेट्स होते हैं कि जिनके अंदर आप लोग क्रिप्टो करेंसीज को अपनी सेव कर सकते हैं, और वॉलेट्स की काफी ज्यादा किस्में होती हैं। कुछ वॉलेट्स होते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड के, जिसके अंदर ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन और उसकी रिसेंटली लॉन्च होने वाली एक्सटेंशन वो सब कुछ आ जाते हैं। इनके ऊपर वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। इनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लोग लाजमी तौर पर इन वीडियोस को देखिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आप लोग किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो सा सॉफ्टवेयर बेस्ड वॉलेट है वो है मेटामास्क वॉलेट की जो सी एक्सटेंशन है, उसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लोग लाजमी तौर पर इस वीडियो को भी देखिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आप लोग किस तरह से अपनी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सचेंजेस से निकाल के सॉफ्टवेयर बेस्ड जितने भी वॉलेट्स हैं उसके अंदर कैसे सेव कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जो सी किस्म होती है वो होती है हार्डवेयर बेस्ड वॉलेट्स। आप लोग किस तरह से एक ऐसे मोबाइल को जो कि आपके पास काफी अरसे से पड़ा हुआ है लेकिन आप लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं, आप लोग किस तरह से उसको एक हार्डवेयर वॉलेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी एक बहुत जबरदस्त वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। आप लोग इसको भी देखिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस तरह से आप लोगों ने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसीज को सेव करना है। और अब जो सी तीसरी किस्म है वो है क्रिप्टो करेंसीज के पेपर बेस्ड वॉलेट्स, और ये सबसे ज्यादा सिक्योर्ड वॉलेट है क्योंकि ये जो से वॉलेट्स होते हैं ये 100% ऑफलाइन बनते हैं। मैं भी आपके सामने ये जो से वॉलेट्स हैं इनको ऑफलाइन बनाऊंगा और ऑफलाइन बना के मैं इनके अंदर ट्रांजैक्शन करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह से इन ऑफलाइन वॉलेट्स को बना सकते हैं और इन ऑफलाइन वॉलेट्स के अंदर आप लोग अपनी जो सी ऑनलाइन करेंसीज है उनको सेव कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो से वॉलेट्स हैं ये बिल्कुल ऑफलाइन बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके जो से हैक होने का खतरा होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। मतलब कि ये जो से वॉलेट्स होते हैं ये सिर्फ एक बार ही ऑनलाइन जाते हैं किसी एक्सचेंज के ऊपर या किसी नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स के अंदर ऐड होते हैं जब आप लोगों ने इन वॉलेट्स के ऊपर से कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करनी होती है, कुछ ना कुछ अपना विड्रॉल्स लेने होते हैं। तो जब तक आप लोगों ने इनके ऊपर से विड्रॉल्स नहीं लेने हैं तब तक ये जो से वॉलेट्स हैं ये बिल्कुल ऑफलाइन रहते हैं। तो इसलिए इन वॉलेट्स को कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। और ये ऐसे वॉलेट्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए अगर तो आप लोग अपनी क्रिप्टो करेंसीज को अगले चंद सालों के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, मतलब कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इन वॉलेट्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर इनको यूज करेंगे तो आप लोगों की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो बिल्कुल ऑफलाइन और बिल्कुल सेफ रहेंगी। तो इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहली पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को बिटकॉइन का जो सा पेपर वॉलेट है वो बनाना सिखाऊंगा, और फिर दूसरे पार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को इथेरियम का जो सा पेपर वॉलेट है वो आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। बिटकॉइन का जो सा पेपर वॉलेट होगा उसके ऊपर आप लोग सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन को सेव कर सकते हैं, लेकिन इथेरियम का जो सा पेपर वॉलेट होगा इसके ऊपर ना ही सिर्फ आप लोग इथेरियम टोकन को बल्कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनको, और उसके साथ साथ इथेरियम कंपैटिबल जितनी भी ब्लॉकचेन्स है उन सब के टोकन्स, और इथेरियम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स के ऊपर बने हुए जितने टोकन्स हैं उन सबको आप लोग यहाँ पे बहुत इजीली सेव कर सकते हैं। तो अगेन ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले पार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे बिटकॉइन का जो सा पेपर वॉलेट है उसको बनाना है। तो उसको बनाने के लिए एक वेबसाइट है bitaddress.org। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लोग इसको ओपन करेंगे और जब आप लोग इसको ओपन करेंगे और एक इस किस्म का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर आके आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोगों ने अपना जो सा इंटरनेट है उसको ऑफ कर देना है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो सा वाईफाई है वो अब ऑफ हो चुका है, और अब फिर भी मैं अपना जो सा कर्सर हिलाऊंगा तो ये जो सी परसेंटेज है ये बढ़ती जाएगी। कर्सर को हिलाने का मकसद मेरा क्या है, इस परसेंटेज को बढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि जैसे जैसे मैं ये कर्सर को हिलाता रहूंगा तो बिल्कुल एक रैंडम नंबर जो है वो मेरा क्रिएट होगा, और क्योंकि मेरा इंटरनेट जो है वो बिल्कुल ऑफ है तो बिल्कुल ऑफलाइन रह के जो सा नंबर है वो क्रिएट होगा। तो ये जो सा मैं कर्सर को हिलाता रहता हूँ, जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये 100% हो जाएगा, वैसे ही एक जो सा बिटकॉइन का पेपर वॉलेट है वो मेरे लिए क्रिएट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये 100% कंप्लीट हुआ, दो कीज मेरे सामने आ गई हैं, एक पब्लिक एड्रेस और दूसरा प्राइवेट एड्रेस। आप लोगों को बताया कि पब्लिक एड्रेस वो वाला एड्रेस होता है कि जिसके ऊपर आप लोगों ने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करनी हो, जब आप लोगों ने कुछ ना कुछ बिटकॉइंस को ऐड करना है अपने पेपर वॉलेट के अंदर, तो आप लोग पब्लिक एड्रेस को यूज करेंगे, और आपकी जो सी प्राइवेट की है ये आप लोग किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करना चाहेंगे तो आप लोग अपने पेपर वॉलेट को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेपर वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप लोग जितनी भी कॉपीज चाहे उतनी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लेट से मैं 5 कॉपीज को जनरेट करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पेपर वॉलेट की जो सी 5 कॉपीज हैं वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं।
और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सिंगल वॉलेट के अंदर और पेपर वॉलेट के ऊपर जैसे आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों की जो सी पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट की का एड्रेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये अगेन जो है काफी तरह एड्रेसेस ये बनाता रहता है, तो इसीलिए आपके जो है सिंगल वॉलेट का एड्रेस है वो चेंज होगा आपके पेपर वॉलेट से। तो बस आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है कि अगर आप लोग इस वॉलेट के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप लोग इसका प्रिंट आउट लें, अगर आप लोग पेपर वॉलेट के ऊपर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप लोग इसका प्रिंट आउट लें, क्योंकि अगेन सारी की सारी जो सी गेम होगी वो इन्हीं दो एड्रेसेस के ऊपर होगी। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप लोग इनमें से जिस भी वॉलेट को यूज करेंगे उसका प्रिंट आउट लें। और प्रिंट आउट जब आप लोगों ने लेना है, आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है कि आप लोग जो भी प्रिंटर यूज कर रहे हो उसकी एक्सेस इंटरनेट तक ना हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ऑफलाइन रह के ये वॉलेट को बनाया है, और इस वॉलेट को बनाने का मेन मकसद ही ये है कि इसकी एक्सेस इंटरनेट तक ना हो। जब इसकी एक्सेस इंटरनेट तक नहीं होगी तभी हमारी जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो सेफ रह सकती हैं। तो इसीलिए आप लोग जो सा भी प्रिंटर यूज कर रहे होंगे आप लोगों ने बस मेक श्योर ये करना है कि वो भी वाईफाई के साथ अटैच ना हो। तो इस तरह से आप लोगों ने bitaddress.org के ऊपर आके अपना जो सा बिटकॉइन का पेपर वॉलेट है वो क्रिएट कर लेना है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो सा वॉलेट है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं कुछ ना कुछ बिटकॉइन जो से है वो इस वॉलेट के ऊपर डिपॉजिट करवाऊंगा। डिपॉजिट करवाने के लिए जो सी इसकी पब्लिक की का एड्रेस है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपनी जो सी एक्सचेंज, जिस भी एक्सचेंज से आप लोगों ने बिटकॉइन को डिपॉजिट करवाना है अपने पेपर वॉलेट के ऊपर, आप लोगों ने वहां जाना है, वहां पर जाके अपना जो सा एड्रेस है उसको वहां पे पेस्ट करना है। जैसे ही आप लोग पेस्ट करेंगे तो जो सा नेटवर्क है वो बिटकॉइन का नेटवर्क खुद ब खुद उठा लेगा। तो इस चीज से ये भी बात यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि ये जो सा आप लोगों ने पेपर वॉलेट बनाया है ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन के बना हुआ ही पेपर वॉलेट है। तो विड्रॉ करवाने के लिए मैं अपना जो सा इंटरनेट है उसको दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, लेकिन अगेन आप लोगों ने अपना जो सा इंटरनेट है उसको ओपन नहीं करना है। आप लोगों ने प्रिंट आउट निकलवा के अपने जो सी मोबाइल डिवाइसेस हैं उनसे आप लोग यहाँ पे जो से भी विड्रॉल्स वगैरह करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। तो जितने भी बिटकॉइन मैंने यहाँ से विड्रॉ लेने हैं वो एक दफा विड्रॉ करवा के इसका प्रोसीजर कंप्लीट करके वीडियो को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ से जो सा विड्रॉल का प्रोसीजर है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अब ये देखने के लिए कि क्या वाकई में जो से बिटकॉइन मैंने अपने एक्सचेंज से विड्रॉ करवाए हैं वो क्या वाकई में मेरे पेपर वॉलेट के अंदर ऐड हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। क्योंकि ये जो सा वॉलेट है वो मैंने किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के अंदर या किसी भी एक्सचेंज के अंदर तो मैंने ऐड नहीं किया है। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि जो से मैंने एक्सचेंज से बिटकॉइन निकलवाए हैं वो मेरे इस वॉलेट के अंदर ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये पता करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग यहाँ पे बिटकॉइन के जो से स्कैनर्स हैं आप लोग उनको यूज कर सकते हैं, जैसे btcscan.org है, उसके अलावा blockchain.com है। तो आप लोग ऐसे जो से स्कैनर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आके आप लोगों ने अपना जो से पब्लिक एड्रेस है उसको सिर्फ आप लोग यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करके जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे आप लोगों को वो बता देगा कि इस वॉलेट के ऊपर कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक वॉलेट के अंदर, मतलब कि ये जो सा पेपर वॉलेट मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल ऑफलाइन रह के बनाया है, इसके अंदर इस वक्त तकरीबन $18.8 ऑफ वर्थ के बिटकॉइन जो कि मैंने अपनी एक्सचेंज से निकलवाए थे वो मेरे इस पेपर वॉलेट के अंदर ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग पहले थोड़ी अमाउंट ऐड करके इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वाकई में जो से आपके बिटकॉइंस आप लोगों ने अपनी एक्सचेंज से निकलवाए थे वो आपके पेपर वॉलेट के अंदर ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। और उसके अलावा अब आप लोगों ने कैसे अपने इस पेपर वॉलेट के ऊपर से विड्रॉवल लेना है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ पर यह है कि आप लोग किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को यूज कर लें। तो जो सी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मैं यूज करूंगा वो है blockchain.com, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सचेंज है कि जिसके ऊपर आप लोग अपने जो से बिटकॉइन के पेपर वॉलेट्स हैं या दूसरे जो से बिटकॉइन के वॉलेट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो blockchain.com पे आप लोगों ने किस तरह से अपने बिटकॉइन के पेपर वॉलेट को ऐड करना है, सबसे पहले जब आप लोगों ने इसके ऊपर अपने आप को साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद जब आप लोगों ने दोबारा से इसके ऊपर लॉग इन करना है तब बस आप लोगों ने मेक श्योर ये कर लेना है कि आप लोग यहाँ पे वॉलेट को सिलेक्ट करें। क्योंकि अगर आप लोग एक्सचेंज के ऊपर करके लॉगिन करेंगे तो इनकी जो सी एक्सचेंज है सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। तो इसीलिए बस आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग वॉलेट के ऊपर आके अपने आप को लॉगिन करें। जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लेंगे इस किस्म का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक पर्सन बना आ रहा होगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, वॉलेट एड्रेसेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इंपोर्ट एड्रेस का बटन जो है वो आ रहा होगा। यहाँ पर आके आप लोगों ने अपने जो से बिटकॉइन के पेपर वॉलेट की जो सी प्राइवेट की है उसको आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना है। और अगेन अगर आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट निकलवाया होगा तो फिर आप लोगों ने जो सी अपनी प्राइवेट की होगी इसको पूरा का पूरा मैनुअली टाइप करना होगा वहां पे।
तो क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली गाइड कर रहा हूँ तो मैं इसीलिए यहाँ से इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद कोई भी लेबल अगर मैं इसको देना चाहूँ तो वो दे दूंगा। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे बिटकॉइन का लेबल देना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे आप लोग BTC की जो सी वैल्यू उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इंपोर्ट प्राइवेट की के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो सा वो वॉलेट है जो कि अभी आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों का पेपर वॉलेट, वो आपका यहाँ पर ऐड हो गया है सेम एड्रेस के साथ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मेरा जो सा वॉलेट है वो यहाँ पर ऐड हुआ है, मुझे मेरा जो सा टोटल बैलेंस है वो बता रहा है और उतना ही बैलेंस बता रहा है जो कि मुझे यहाँ पे ब्लॉक चेयर के ऊपर बता रहा था कि मेरे पास तकरीबन $18.8 ऑफ वर्थ के जितने भी बिटकॉइंस हैं वो मेरे वॉलेट के अंदर ऐड है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि blockchain.com के ऊपर मैंने इस वॉलेट को ऐड कर लिया है। अब अगर आप लोग यहीं से इसको सेंड करना चाहते हैं, यहीं से आप लोग बिटकॉइन का विड्रॉल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वैल्यू आप लोग बिटकॉइन की जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और आप लोग फिर किसी भी बिटकॉइन के एड्रेस के ऊपर जितने भी बिटकॉइन को चाहें जो कि आप लोगों ने अपने इस ऑफलाइन पेपर वॉलेट के अंदर ऐड किए होंगे वो आप लोग यहाँ से बहुत इजीली विड्रॉ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को यूज नहीं करना चाहते, आप लोग किसी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं, मतलब कि आप लोग किसी नॉन कस्टोडियल वॉलेट को यूज करना चाहते हैं, तो एक लिस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर बनी आ रही होगी। ये टोटल 3 ऐसे वॉलेट्स हैं जो कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं और आप लोग इन तीनों वॉलेट के अंदर अपने जो से ये पेपर वॉलेट्स आप लोगों ने बनाए हैं उनको बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इन तीनों वॉलेट्स में से मैं जो सा वॉलेट यूज करूंगा वो करूंगा OKX का वॉलेट। आप लोगों ने बस गूगल क्रोम के ऊपर जाके OKX की जो सी एक्सटेंशन है उसको ऐड कर लेना है। यहाँ पे इंपोर्ट वॉलेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, आप लोगों ने इंपोर्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। प्राइवेट की के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और फिर इसी प्राइवेट की को आप लोगों ने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। और अगेन अगर आप लोगों ने प्रिंट आउट निकलवाया होगा तो आप लोग मैनुअली टाइप करेंगे, कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, बिटकॉइन को सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे और एक पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे बना लेना है। तो पासवर्ड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आप लोग यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो सा बिटकॉइन का पेपर वॉलेट है वो एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट के अंदर भी ऐड हो चुका है। और अगेन जितनी अमाउंट मैंने अपनी बाइनेंस एक्सचेंज से विड्रॉ करवाई थी वो सारी की सारी अमाउंट मुझे यहाँ पर बता रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ वर्थ के बिटकॉइन है वो इस वक्त मेरे वॉलेट के अंदर मौजूद हैं। और फिर अगेन आप लोग इस वॉलेट के ऊपर से जितने भी बिटकॉइंस को सेंड करना चाहें, किस एड्रेस के अंदर आप लोगों ने सेंड करना है, बिटकॉइन का एड्रेस वो होना चाहिए है, आप लोग उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर आप लोगों ने जितने भी बिटकॉइन को सेंड करना होगा वो आप लोग यहाँ से बहुत इजीली विड्रॉ ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने जो से बिटकॉइन के पेपर वॉलेट्स हैं उनको बनाना है, उनको कम्प्लीटली यूज करना है और इस तरह से आप लोग अपने जो से बिटकॉइंस हैं उनको 100% ऑफलाइन रह के बिल्कुल सेव करके रख सकते हैं। और अगेन ये जो सा पेपर है वॉलेट था ये मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल ऑफलाइन रह के बनाया था और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे आप लोगों इसके ऊपर डिपॉजिट और विड्रॉल ले सकते हैं। तो फिर ही मैंने अपना इंटरनेट जो है उसको ओपन किया था। तो अगेन आप लोगों ने अपना जो से इंटरनेट है उसको बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है और जब तक आप लोगों का इंटरनेट बिल्कुल ऑफ रहेगा, जब तक ये वॉलेट जो से इंटरनेट तक नहीं जाएगा तब तक आपके जो से बिटकॉइंस हैं वो इस वॉलेट के अंदर 100% सेफ रहेंगे। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट के ऊपर और इस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपना इथेरियम का पेपर वॉलेट बनाना है। तो इथेरियम का पेपर वॉलेट बनाने के लिए मैं जो सी वेबसाइट यूज करूंगा वो करूंगा myetherwallet.com। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करके आप लोगों ने यहाँ पे आना है क्रिएट अ न्यू वॉलेट और यहाँ पर आके आप लोगों ने दोबारा से अपना जो सा वाईफाई है उसको बंद कर देना है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ऑफलाइन हो चुका हूँ। ऑफलाइन होके आप लोगों ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को 2 ऑप्शन देगा कि इन दोनों ऑप्शंस में से आप लोगों ने किस ऑप्शन से अपना जो सा पेपर वॉलेट है उसको बनाना है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग की स्टोर फाइल जो है उसको सिलेक्ट करें क्योंकि मिनोमिक फ्रेजेस मतलब कि 12 लेटर कीज होते हैं उसके लिए कुछ अपग्रेडेशन वगैरह चल रही है इस वेबसाइट के ऊपर। तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे की स्टोर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक पासवर्ड आप लोगों ने बनाना है। तो पासवर्ड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट अ वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। वो आप लोगों को ऑप्शन देगा कि आप लोगों ने अपनी जो सी फाइल है की स्टोर फाइल आप लोगों ने उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इवन तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ऑफलाइन हूँ लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इकोनॉमिक डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सी वो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप लोगों ने जहाँ पर भी उसको सेव करना होगा आप लोग उसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो जो सी फाइल है वो मेरी डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक्सिस वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा से आके सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आके आप लोगों ने की स्टोर को सिलेक्ट करना है क्योंकि आप लोगों ने की स्टोर फाइल जो से इसको डाउनलोड किया था। की स्टोर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जो सी फाइल को डाउनलोड किया था उसी फाइल को आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिलेक्ट अ फाइल
और फिर वही फाइल जो कि आप लोगों ने डाउनलोड की थी उसको अपलोड करके जो सा पासवर्ड आप लोगों ने बनाया था उसको यहाँ पे लगा देना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ पर एक्सेस वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो सा इथेरियम का पेपर वॉलेट है वो भी बन चुका है। तो अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि मुझे नेटवर्क का एरर वगैरह दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरा अभी तक जो सा इंटरनेट है वो बिल्कुल ऑफ है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का पेपर वॉलेट दिखाता चलूं तो व्यू पेपर वॉलेट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये जो सा इथेरियम का पेपर वॉलेट है वो आप लोगों के सामने बन चुका है। और अगेन ये भी मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल 100% ऑफलाइन रह के बनाया है। तो अब क्योंकि मैंने इसके ऊपर विड्रॉवल्स और डिपॉजिट्स वगैरह लेने हैं तो उसके लिए मैं इंटरनेट को ओपन कर दूंगा, लेकिन अगेन आप लोगों ने इंटरनेट को ओपन नहीं करना है, आप लोगों ने यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है और जितने भी प्रिंट्स आप लोगों ने अपने इथेरियम के पेपर वॉलेट के बनाने हैं वो आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अगेन आप लोगों ने बस मेक श्योर ये करना है कि आप लोग जो सा भी प्रिंटर यूज कर रहे हो उसकी एक्सेस इंटरनेट तक ना हो, मतलब कि वो भी 100% ऑफलाइन हो। और फिर आप लोग जितने भी प्रिंट निकलवाना चाहिए अपने इथेरियम के पेपर वॉलेट के वो बहुत ईजिली निकलवा सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इथेरियम का जो सा पेपर वॉलेट है इसके ऊपर ना ही सिर्फ इथेरियम टोकन को बल्कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है आप लोग उनको भी सेव कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट लेता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये जो सा पब्लिक एड्रेस है वो मैंने कॉपी कर लिया है और जिस एक्सचेंज से भी मैंने अपने टोकन्स को निकलवाना है वहां पर जाके मैं जो सा स्पेसिफिक टोकन निकलवाना है उसको सिलेक्ट करूंगा। तो करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास माना जो है वो मौजूद है, तो माना को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो वो एड्रेस है उसको मैं पेस्ट करूंगा और नेटवर्क जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा वो करूंगा इथेरियम ERC20 का। आप लोगों ने बस ये मेक श्योर करना है कि आप लोग जिस ब्लॉकचेन का भी टोकन यहाँ से निकलवा रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ से अगेन माना जो कि बना हुआ है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर उसका टोकन निकलवाया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो नेटवर्क सिलेक्ट करूंगा वो करूंगा ERC20 का नेटवर्क। तो ERC20 का नेटवर्क जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब दोबारा से जो सा प्रोसीजर है विड्रॉवल का प्रोसीजर वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर वीडियो को यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो माना जो है वो मैंने यहाँ से बिल्कुल विड्रॉ करवा लिए हैं। तो मैंने आप लोगों को अगेन वीडियो के शुरू के अंदर भी बताया था कि इथेरियम का जो सा पेपर वॉलेट होगा आप लोग ना ही इसके ऊपर इथेरियम और इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई क्रिप्टो करेंसीज को बल्कि उसके साथ साथ इथेरियम कंपैटिबल जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं उन सब ब्लॉकचेन्स के टोकन्स और उन सब ब्लॉकचेन्स के ऊपर बनी हुई जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है आप उन सब को भी अपने पेपर वॉलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जो से इथेरियम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स है उसके अंदर बाइनेंस भी शामिल है, उसके अंदर एवलांच भी शामिल है, उसके अंदर हार्मनी भी शामिल है और भी काफी ज्यादा ब्लॉकचेन्स ऐसी हैं जो कि इथेरियम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ BNB भी मौजूद है, तो उन BNB को भी मैं अभी आप लोगों के सामने इस पेपर वॉलेट के अंदर जो है वो डिपॉजिट करवा लूंगा। और डिपॉजिट करवाने के लिए यहाँ पे इसका जो सा ये पब्लिक एड्रेस है उसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आके BNB को सिलेक्ट किया, नेट एड्रेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। BNB स्मार्ट चेन वो खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से मैं दोबारा से जो सा BNB के विड्रॉवल का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को प्रॉपरली दिखाऊंगा कि ये जो से BNB और माना मैंने अभी अपनी एक्सचेंज से विड्रॉ करवाए हैं वो क्या वाकई में मेरे से इथेरियम पेपर वॉलेट के अंदर ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो सा BNB के विड्रॉवल का प्रोसीजर था एक्सचेंज के ऊपर से वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये बात कंफर्म करने के लिए क्या ये वाकई में दोनों टोकन्स मेरे पेपर वॉलेट के अंदर ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसको कंफर्म करने के लिए आप लोगों ने अगेन अपने जो से पब्लिक एड्रेस है उसको कॉपी कर लेना है और एक वेबसाइट है dbank.com जिसके बारे में सर मुकद्दस ने आप लोगों को प्रॉपरली गाइड किया हुआ है। आप लोगों ने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपने जो सा वो एड्रेस है उसको पेस्ट करना है, एंटर करेंगे तो आप लोगों को वो बता देगा कि इस एड्रेस के ऊपर किस किस ब्लॉकचेन के ऊपर कौन कौन से टोकन जो है वो मौजूद है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर और BNB स्मार्ट चेन के ऊपर दो मतलब के ब्लॉकचेन्स के ऊपर मेरे टोकन्स जो हैं वो ऐड हैं। और कौन कौन से टोकन्स ऐड हैं मुझे बता रहा है कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर माना ऐड है, कितना ऐड है $11 ऑफ वर्थ का, और BNB स्मार्ट चेन के ऊपर BNB ऐड है जो कि है $8 ऑफ वर्थ का। तो ये दोनों टोकन्स मैंने अभी आप लोगों के सामने विड्रॉ करवाए हैं और अगेन मैंने जो है पेपर वॉलेट के ऊपर विड्रॉ करवाए हैं। मैंने इसको अभी किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज या किसी भी वॉलेट के अंदर ऐड नहीं किया है, बस एक पेपर के ऊपर मैंने ऑफलाइन रह के एक वॉलेट बनाया है और उस वॉलेट के ऊपर उसकी जो सी पब्लिक की थी उसके ऊपर मैंने अपनी जो सी एक्सचेंज है उधर से विड्रॉ ले लिया। तो इस तरह से करके मैंने जो है वो विड्रॉ ले लिए हैं और ये बात dbank.com कंफर्म कर रहा है कि मैंने अपने जो से पैसे अपने ऑफलाइन पेपर वॉलेट के अंदर ऐड किए थे वो मेरे जो से 100% ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने ये बात कंफर्म कर लेनी है कि आप लोग अपनी एक्सचेंजेस के ऊपर से जो भी विड्रॉल वगैरह ले रहे हैं अपने पेपर वॉलेट के ऊपर क्या वो वाकई में ऐड हो रहे हैं आपके पेपर वॉलेट के ऊपर या नहीं ऐड हो रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने पेपर वॉलेट के ऊपर डिपॉजिट ले लेना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ कि आप लोगों ने अपने इस पेपर वॉलेट के ऊपर से विड्रॉल्स कैसे लेने हैं। तो विड्रॉल्स लेने का तरीका बहुत ज्यादा ईजी है।
आप लोगों ने अपनी जो सी मेटामास्क की वॉलेट एक्सटेंशन है आप लोगों ने उसको ओपन करना है। उसको ओपन करेंगे तो आप लोग अपना जो सा पेपर वॉलेट है उसको वहां पर ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी जो सी प्राइवेट की है जो कि आप लोगों ने सिर्फ अपने तक रखनी है और आप लोगों ने इस प्राइवेट की को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है, अपने मेटामास्क वॉलेट की एक्सटेंशन को ओपन करना है। मेटामास्क वॉलेट की एक्सटेंशन को आप लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट अकाउंट के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्राइवेट की को सिलेक्ट करेंगे और जो सी प्राइवेट की है वो आप लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो सा वो एड्रेस है सेम एड्रेस के साथ आपका जो सा वॉलेट है वो आपके मेटामास्क वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएगा। करंटली आप लोग देख रहे हैं कि ये मुझे मेरा माना टोकन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे इंपोर्ट टोकन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं माना को सर्च करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे वो मुझे बता रहा है कि ये जो सा माना टोकन है वो मेरे वॉलेट के अंदर ऑलरेडी एंड है। अब मैं यहाँ से अपने जितने भी माना टोकन को सेंड करना चाहूँ किसी भी एक्सचेंज के ऊपर या किसी और वॉलेट के अंदर तो मैं यहाँ से बहुत इजीली कर सकता हूँ। और दूसरा क्योंकि बीएनबी भी मेरे यहाँ पर ऐड है तो बीएनबी को कैसे करना है कि यहाँ पे इथेरियम मेननेट की जगह मैं दूसरा जो सा नेटवर्क है उसको सिलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले बीएनबी का जो सा नेटवर्क है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड नेटवर्क के ऊपर क्लिक करूंगा, जो सा नेटवर्क मैंने ऐड करना है उसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके अप्रूव और स्विच टू बीएनबी स्मार्ट चेन। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो सा नेटवर्क है वो बीएनबी स्मार्ट चेन के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है सेम एड्रेस के साथ और जितने भी बीएनबी ऐड है मेरे इस वॉलेट के अंदर वो मुझे सबका सब बता रहा है। अब मैंने अगर यहाँ से बीएनबी को निकलवाना हो तो यहाँ पर आके मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा और जिस बीएनबी एड्रेस के ऊपर मैंने इनको सेंड करना होगा वो एड्रेस यहाँ पे लगा के जितने भी बीएनबी को मैंने सेंड करना होगा वो मैं यहाँ से बहुत ईजिली कर लूंगा। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने जो से पेपर वॉलेट्स हैं, अगेन ये जो से पेपर वॉलेट्स हैं ये 100% ऑफलाइन होते हैं। आप लोगों ने इन वॉलेट्स को बनाना है, कैसे बनाना है वो सब का सब मैंने आप लोगों को बहुत इजीली गाइड कर दिया है। आप लोगों ने इन पेपर वॉलेट्स को बनाना है और फिर इन पेपर वॉलेट्स के ऊपर कैसे आप लोगों ने विड्रॉवल्स और डिपॉजिट्स लेने हैं वो सब का सब मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से बिटकॉइन और इथेरियम के पेपर वॉलेट्स को बनाना है और अपनी जो सी वो वाली क्रिप्टो करेंसीज के जिनको आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, मतलब कि अगले 2 से 3 साल के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, आप लोगों ने किन वॉलेट्स के अंदर अपनी जो सी वो क्रिप्टो करेंसीज उनको सेव करके रखना है। और अगेन ये जो से पेपर वॉलेट्स होते हैं ये होते हैं 100% ऑफलाइन और सिर्फ एक ही दफा ऑनलाइन जाते हैं जब आप लोगों ने इसके ऊपर से विड्रॉल्स लेने होते हैं। तो इनके हैक होने का खर्चा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगेन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन वॉलेट्स को तब यूज करना है जब आप लोगों ने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मतलब कि 2 से 3 साल के लिए सेव करना है। अगर आप लोगों ने किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को चंद महीनों के लिए सेव करना है या आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज के बार बार ट्रांजेक्शन वगैरह करनी होती हैं तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग जैसे सॉफ्टवेयर बेस्ड वॉलेट्स है कि जिसके अंदर अगेन ट्रस्ट वॉलेट आ जाता है, ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन उसकी एक्सटेंशन और उसके अलावा मेटामास्क वॉलेट उसकी एप्लीकेशन और उसकी एक्सटेंशन, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उनको यूज करें। आप लोग हार्डवेयर बेस्ड वॉलेट्स या जो से पेपर बेस्ड वॉलेट्स है आप लोग उनको यूज ना करें। तो ये थी वो प्रॉपर वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को क्रिप्टो के जो से पेपर वॉलेट्स हैं कि जिसके अंदर इथेरियम का पेपर वॉलेट और उसके साथ साथ बिटकॉइन का पेपर वॉलेट है उसके बारे में गाइड करना था। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने बिटकॉइंस, अपने इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई तमाम क्रिप्टो करेंसीज और इथेरियम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स के टोकन्स और इथेरियम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स के ऊपर बनी हुई जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको कैसे सेव करना है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।